महापुरुष जो है ना देवी मुक्त रहते हैं। जितना उच्च जाति का देव होता है वो देवियों से मुक्त होता है। ऐसे जो पुरुष श्रेष्ठ होते हैं वे नारियों से मुक्त होते हैं। स्वर्गों तक ही देवियां हैं, ऊपर देवियां नहीं है। अगला प्रश्न है, परे प्रविचारा आपने कहा है, जबकि देवों को तो सुख ही सुख होता है, तो यह प्रविचार से रहित क्यों कहा है? मित्र, प्रविचार जो है वेदना प्रतिकारा। प्रविचार क्या है? वेदना का प्रतिकार है। जो शरीर में दाह वेदना काम की उमड़ती है उसे सहन नहीं कर पाता आदमी, पागल तक हो जाता, मर तक जाता है। उसका प्रतिकार करने के लिए काम सेवन करता है। ध्यान दीजिए सुधीर, डॉक्टर हो आप, शरीर पर मल्लम पट्टी फोड़े पर क्यों चल रही है? कि प्रतिकार हो जाए, सुख के लिए चल रही ना, प्रतिकार हो जाए। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, युवाओं बेटा देखो क्या बोल रहा हूँ। ये सुधीर डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, किसी को फोड़ा हो गया तो उस पर तुम प्रतिकार कर रहे हो तो योगी सागर जी आनंद आता है, अब मैं ठीक हो रहा हूँ। मित्र ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। मित्र, फोड़े को मवाद निकाल करके हम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अरे ज्ञानी, जब फोड़ा ही नहीं था तब ज़्यादा स्वस्थ थे कि मवाद निकलवा के ज़्यादा स्वस्थ हो? फोड़ा ही नहीं था, रक्त दोष था ही नहीं। पित्त दोष ना होता तो रक्त दोष ना होता। आयुर्वेद कह रहा है जिसका पित्त भड़क गया है, ठीक है ना, उसका रक्त दूषित हो गया है। तो पित्त दोष से रक्त दोष होता है और रक्त दोष से फोड़ा होता है। अब जिस स्थान पर रक्त दोष है वहां फोड़ा हो गया। मित्र, फोड़ा नहीं होता तब सुख ज्यादा था कि फोड़ा फोड़वा के सुख ज्यादा है? बोलो ना, बहुत बढ़िया। फोड़ा नहीं था ना तब सुख ज्यादा था। लेकिन बेटा गुड़ीस बात ऐसी है, ये भाई दीपेश को पता ही नहीं था ना कि फोड़ा नहीं है तो आनंद है। जब आदमी फोड़ा होता तब फूट तब कहता है अब सुखी हूं, जबकि पहले ही सुख था। ऐसे ही जिनको प्रविचार ही नहीं है वे परम सुखी हैं, जिनको प्रविचार है वे दुखिया हैं, दुख का प्रतिकार कर रहे हैं। बेसुखी है, बेसुखिया। बेटा अपने 5 वर्ष उम्र की याद करो, 10 वर्ष की उम्र की याद करो, जब ये वासनाओं ने घर में तेरे मस्तिष्क में घर नहीं बनाया था तो मित्र किसी के घर में जाने की इच्छा नहीं होती थी। नंगे बालक कोई माँ अपनी गोदी में बिठाए रहती है, न माँ को विकल्प है न बेटे को विकल्प है। और जैसी उम्र बढ़ी, जिस माँ ने नंगे होकर तुझे दूध पिलाया था बेटा, तू नंगा था, दूध माँ पिला रही थी, आज वही माँ तुझे नंगा देख करके ऐसे चिपक मुँह फिर लेगी। ये माँ का मुख क्यों फिरने लग गया? क्योंकि माँ समझ चुकी है अब बालक यथाजात नहीं बचा। वही माँ, वही 21 साल का बेटा मुनि बन के आ जाए तो माँ पुनः पड़गान करने खड़ी हो जाती है। फिर कोई इस माँ को शर्म नहीं आती है, क्योंकि माँ देख रही है अब ये मेरा बेटा यथाचार स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। नमोस्तु निर्गंथों को। देखा, ये तत्व सूत्र है। जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद आता है। भुवन बासु सुरनांग विद्युत पड़ंगने अग्नि बात दीप दिक कुमारा
भुवनवासी जो देव हैं, भुवनवासी के भेद गिना रहे हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपूर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्नित कुमार, उदय कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार। ये 10 प्रकार के भुवनवासी देव हैं। अब इनमें गांधी सब में कुमार लगा हुआ है बेटा, तो कुमार क्यों लगा संस्कार? ओ प्रणव, देख बेटा, जितने फोटो खिंचवाना हो तुम बच्चों को, उतने बेटा खिंचवा के जरूर घर में रखो आप। और आज के 10 साल बाद देखना तो तुम देखते रह जाओगे। मालूम, अब कह दो, कहने से पाप नहीं पड़ता। सुब्रत सागर जी, अब की बार जैसे ही रवसेन भैया आए, 2-3 महाराजों ने हमसे बोल ही दिया, देखो कैसे हो गए, अब कितने कमजोर दिख रहे हैं। 2-3 महाराज बोले। अब यह सोचो मित्र, जो देह चमकती थी उस देह के ढलने में देर नहीं लगती। बालकों, जितने सुंदर चमक रहे तुम्हारे चेहरे, ये तत्व निर्णय के साथ ढलें, ऐसी ना ढल जाए कनाडा। अनिल भाई, चेहरे ढल गए, चेहरे ढल गए। मित्र, पीट के हुए चाहे खिंच के करें, ये पीटने वाले खींचने वाले तो महापापी होते ही हैं। तो विषय पकड़ना कि पर्याय के ढलने पर देर नहीं लगती है। ऋतिक भाई, सौधर्म सभा में चक्रवर्ती सनत कुमार की चर्चा चल रही थी। प्रणव बेटा, सौधर्म सभा में चक्रवर्ती सनत कुमार की चर्चा चल रही थी कि भूमंडल पर कोई सुंदर है तो चक्री सनत कुमार 2 देवों से रहा नहीं गया। वे पहुंच गए तुरंत देखने के लिए कैसे सुंदर हैं। उसमें चक्रवर्ती सनत कुमार अपने व्यायामशाला में, अखाड़े में व्यायाम कर रहे थे। धूल धूसर शरीर था। देवों ने देखा दूर से, ओह, मानव होकर के इतना सुंदर। जैसे ही चक्रवर्ती ने देवों को देखा, आप कैसे यहां पर? बोले, आपकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग में चल रही थी, मैं आपको देखने आया था। पर मानवी ठहरा ना संपूर्ण जी, अहंकार को दबा पाना बहुत कठिन है। यदि तुम बड़े आदमी बन जाओ तो रवसेन इनसे कह देना कि 4 से नौकर लेके चलें पैसे देके, कि वे तुम्हारी प्रशंसा करते रहें। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भैया बन जाते हैं, स्वयं अकेले पहुंच गए, वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करने लगते हैं, तो उससे मालूम उनकी पूरी धुल जाती है। अपने पास आदमी रखो, वे तुम्हारी प्रशंसा कर, तुम मौन रहो। वो आपने स्वयं अपने मुख से प्रशंसा शुरू की, बस सामने वाले वही समझ लेते हैं, समझ में आ गई। अरे एक दिन का राजा दूल्हा, वो भी घोड़े पर शांत बैठा रहता है, वो भी चिल्लाए ना कि देखो हमारी शादी हो रही है, देखो मेरी शादी हो रही है, तो बिटिया भी से कौन करमचंद आ गए। आइए, चक्रवर्ती को क्षण मात्र में अशोक अहंकार आ गया और क्या कहता है, गुन्नू इतने देख रहे तुम्हें, जम पे हमें देख रहे हो, मम पे देखियो, कम पे। अरे जब राज सिंहासन पर बैठूं, सुंदर वस्त्र पहन के बैठूं और अच्छा लगूं, उताए सिंहासन पर, तब मुझे देखना कैसा चमकता हूं मैं। इतना अहंकार आ गया उनको। फूफ भैया ऐसे डूबे अहंकार में चक्रवर्ती सनत सिंहासन पर मुकुट लगा के जब बैठे, उन देवों ने मुख मोड़ लिया।
बोले क्यों, आपने रूप देखा? बोले नहीं, जो अखाड़े में था वो अब नहीं बचा। बोले मतलब? बोले मतलब तुमको क्या समझाऊं, एक गिलास पानी चाहिए। एक गिलास पानी आया विपुल, वो रूप नहीं है जो जन अखाड़े में था, नसिया के अखाड़े में। बेटा एक गिलास पानी मंगाया देवों ने, वो पानी का गिलास लबालब भरा। देव ने क्या किया, एक तृण उठाया और गिलास में डुबो दिया, और डुबो करके उसको जमीन पर छिड़क दिया, और कहता है देव चक्रवर्ती सनत कुमार से, देखो पानी खाली हुआ क्या? अब सनत कुमार समझ नहीं पा रहे बात क्या गहरी चल रही है। बोले पानी खाली हुआ क्या? बोले नहीं, गिलास तो भरा है। हे चक्री, पानी खाली नहीं हुआ था, ये जमीन पर दाग किसके हैं, ये छींटा किसका? पानी खाली हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ है। आपकी सुंदरता जा चुकी है, जैसे गिलास का पानी निकल चुका है, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। इतना शब्द सुनते ही चक्रवर्ती को वैराग हो गया, मोर मुकुट ये सारे उतार के फेंक दिए और दिगंबर मुनि होके चला गया। अब देख ले भाई, जो सुंदरता चंडी में थी वो चली गई। भाई साहब ठीक कह रहा हूं भैया। जो सुंदरता अनिल भाई, अब मुझे याद आ चुका है, आपने जो गोमटेस में मुझे नमोस्तु किया था अलग से, याद है आपको? अब से किस में आपने अलग से ऐसे मुस्कुरा के नमोस्तु किया था, याद है आपको? हाँ, आपके सिर पर एक टोपी गोल लगी थी, याद है आपको? हाँ, इसलिए ज्ञानी, पर वो वैसा चेहरा नहीं दिख रहा है। अब आप मत कहने स्वामी कैसे, तो जैसे सनत कुमार का वो गिलास खाली हो गया ना, ऐसे ही मित्र विराजो। इसलिए क्षण क्षण में पर्याय बदल रही है। आइए, विश्व सारी चमक बढ़ गई है वो तपस्या से। तो ये जो है 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं, इनके नाम पर कुमार लगा। कुमार मतलब इन देवों को 16 वर्ष की अवस्था ना, किशोर की, कुमार वो ही इनको अच्छी लगती है। ये अपना जीवन ऐसे ही बना के रखते हैं, ये कुमार हैं। व्यंत्रहा किन्नर किम पुरुष महोरो गंधर्व यक्षराक्षस भूत पिशाचः। राग आ गए पिशाच, भूत पिशाचा, तो व्यंतरा। अब कैसे व्यंतर होते होंगे सुब्रत सागर, मेरे से पूछो, मैं तो पूर्ण अनुभवी हो चुका हूं। तो मतलब कि इतना अनुभव हो चुका है कि ओ हो व्यंतरा, कब हंसे, कब मचल जाए, कब रोए, कब पहाड़ पे चढ़ जाए, कब जमीन पर गिर जाए, ये व्यंतरों का काम ही ये होता है। व्यंतरा, तो मतलब ये इनका जो स्थान है, कल आपने पढ़ा था नरक में, खर भाग, पंख भाग, अब्बुल भाग, तो ये वहां पर इन लोगों के विमान भवन हैं, उन भवनों में इनकी उत्पत्ति होती है। परंतु मूल शरीर इनका भवनों में ही रहता है। उत्तर से पूरे त्रिलोक मध्य लोक में भ्रमण करते रहते हैं।
जहाँ पर विशाल वृक्ष हों, पीपल बट आदि के झाड़ हों, नदी के किनारे हों, तालाब हो, समुद्र हो, सुनसान स्थान हो, यहाँ तक कि घूरों पर भी खुश होते हैं। अलग अलग तरीके के रहते हैं लोग। तो ये है ना, अब उसमें कुछ लोग गाने बजने तो नाचने लगते हैं, वो किन्नर जाति के होते हैं। और किम पुरुष, महुरौ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सबसे खतरनाक होते पिशाच। पर ये 8 प्रकार के जो व्यंतर हैं, ये व्यंतर जो है, इनका देवों का काम है कीड़ा करना। जरूरी नहीं कि बैर हो तभी परेशान करेंगे, वे कीड़ा में ही परेशान करने लगते हैं। एक व्यक्ति को कुंडलपुर में व्यंतर लग गया भैया पंडित जी, और उसको बाद में पूछा भाई तो क्यों सता रहा है? बोले कुछ नहीं, हमें अच्छे लग रहे सो हम लग गए। ऐसे तो व्यंतर होते हैं। अब वो विषय अलग है कि रा के समय एक दिन दिखा रहे थे, वे दिखाए नहीं फिर इन्होंने हमारे लिए। मित्र, एक एक प्रदेश पर 100 व्यंतर हैं राकेश भैया, बराबर। एक एक प्रदेश पर 100 व्यंतर हैं। मध्य देश ढाईद्वीप में ऐसा कहाँ लिखा? तिलुकसार में। एक एक प्रदेश पर 100 व्यंतर हैं, परंतु सर्वथा देवाधीन मत हो जाना। मनुष्य का अपना भी पुरुषत्व होता है। इस प्रकार से आप अपने पुरुषत्व में रहोगे तो व्यंतर नहीं सताएंगे। वो आपकी क्षीणता आ गई, वो कोई विकल्प आ गया तो फिर आपको सता भी सकते हैं। उनका कोई महाव्रत नहीं होता, अनुव्रत भी नहीं होते हैं, वे झूठ भी बोल देते हैं। समझ रहे कि नहीं आप? जोस कहा सूर्याचंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णितार काश्च। और ज्योतिष से देव 5 प्रकार के होते हैं। जो आपको दिख रहे हैं ना आकाश में, तारे, सूर्य, चांद आदि, ये सब ज्योतिष विमान हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हैं। मेरु प्रदक्षिणा नृत्यो लोके। जो ज्योतिष देव हैं उनका क्या काम है? इधर देखो, ये सुमेरु पर्वत, ठीक है, इस सुमेरु की प्रदक्षिणा लगाते रहते हैं। कहाँ? नरलोक के, मनुष्य लोक में, ढाईद्वीप में। अब इनके जो प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, तत्कृता काल विभाग। देखो बेटा, ये जो घूम रहे ना, इससे काल का विभाग होता है।